बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान जो, और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी में मौजूद हैं और ये जो हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहीम, जो कि इस शोबा के चेयरमैन। तो इनसे पूछेंगे कि इस सब्जेक्ट की क्या स्कोप है, बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं, और इनसे इनकी प्रोफाइल के बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, आपने इस शोबे की तरफ क्यों रुख किया? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको खुश आमदीद कहता हूँ शोबा अरबी में। जी जी सर। शोबा थैंक अरबी यू। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। जी सर। तो इसको सबसे पहले तो बात यह है कि इस मज़मून को, जो मज़मून अरबी है, अरबी ज़बान व अदब, जी जी सर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जी जी। और एक स्टोरी है। बचपन से ही मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया मुकम्मल तौर पर। जी फिर जी सर। मुकम्मल हिफ़्ज़ करने के बाद फिर शौक़ पैदा हुआ कि इसको समझने की कोशिश की जाए। इसके लिए उलूम अरबिया पढ़े, उलूम इस्लामिया पढ़े, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो होते हैं वो किए मैंने। शहादतुल आलमिया जी जी सर। फ़िल उलूमिल इस्लामिय्यति वल अरबिया वो मैंने किया, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में एमए अरबी और इनमें इस्लामियात के बराबर है। जी। सर, आप ये बताएं कि आपने ना बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, इसके बारे में थोड़ा हाँ, बता दें। उसके बाद मेरा फिर आपका प्रमोशन हुआ, फिर आप लीड बहाउद्दीन बने। ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैंने सन 1998 में मैंने ज्वाइन किया था, फरवरी 2 फरवरी को। जी जी। तो एज ए लेक्चरर उस वक़्त मैं एमएस अरेबिक था, एमफिल था जी और जी। पीएचडी भी थी मेरे पास, और इसके अलावा तजर्बा 8 साल 10 साल का था। जी जी। तो फिर मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचडी एमफिल था, जी तो जी। मुझे तरक्की बहुत तेज़ी के साथ मिलती रही। मैं 2 साल के अंदर अंदर एपी बन गया। जी जी। फिर उसके बाद 3 साल में मैं एसोसिएट बना। फिर जी उसके जी। 2 साल के बाद मैं प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर ऑफ अरेबिक हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया चेयर पे मैं प्रोफेसर बना सन जी जी। ये 2007 की बात है। जी जी। उसके बाद आप सर डीन भी तो है ना? हाँ, फिर मैं 2016 में एज ए चेयरमैन यूनिवर्सिटी यानी शोबे की खिदमत अंजाम दी। जी जी। फिर 2020 शुरू में मैं फिर दोबारा चेयरमैन बना, जी और जी। चेयरमैन के साथ ही कुछ अरसे के बाद मेरे डीन के ऑर्डर आ गए, डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस। जी जी। तो ये जो है, मैं पूरी फैकल्टी में सीनियर मोस्ट था, जी और जी। मेरे तो उसकी बुनियाद पर ये मुझे ये असाइनमेंट दी गई। इस फैकल्टी में 4 5 5 6 शोबे आते हैं, अंग्रेज़ी और अरबिक, उर्दू, जी जी। और इसके अलावा सराइकी, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक थॉट। तो ये शोबे हैं, और प्राइवेट की सतह पर फ़ारसी और पंजाबी भी हमारे इस शोबे में ही शामिल हैं। सर, आपने जब डीन का चार्ज संभाला तो आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ऑलरेडी चेयरमैन तो था मैं, जी जी सर। और मैंने इससे पहले, डीन बनने से पहले और चेयरमैन बनने से पहले अपने सीनियर के साथ काफ़ी काम किया, तो उसकी वजह से भी मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं जी जी हुई। सर। सर, आपने कोई तहरीरें वगैरह, किताबें वगैरह लिखी जी हैं? हाँ, ये तो लिखने लिखाने का शौक़ तो क्योंकि बहुत ज़्यादा था। जी मैंने जी। काफ़ी सारे मकालात लिखे, पीएचडी करवाई हैं, जी और जी सर। किताबें भी लिखी हैं, कोर्स की किताबें लिखी हैं जो एमए अरबी में पढ़ाई जाती हैं रेगुलर में, और प्राइवेट एमए अरबी जो हो रहा है उसमें बीएस में भी पढ़ाई जाती हैं, जी एमफिल जी सर। पीएचडी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। तो कुछ मेरी किताबें जो है ना वो अरबी में हैं, जी 100% अरबी में हैं। और कुछ किताबें, ये जो एक आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इसका नाम है मनहजुल बहस अल इल्मी फिल लुगतिल अरबिय्या व आदाबिहा। ये अरबी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा नहीं है। जी और जी कुछ सर। किताबें मेरी ऐसी हैं जो अरबी और उर्दू साथ साथ हैं, और कुछ मेरे तर्जुमे मैंने किए हैं अरबी के। ये एक किताब है अल-लुग़ा अल-वज़ीफ़िय्या, इसका नाम है अल-अरबिय्यतु बैन यदैक, ये अरबी में है। जी जी सर। इसके 4 हिस्से हैं, इसका मैंने हिस्सा अव्वल और दोम का उर्दू में तर्जुमा किया है, अरबी मतन को साथ रखा है, जी जी सर। और इसकी तलबा के लिए ये बहुत आसानी इससे हो गई है, और ये कोर्स में भी शामिल है। सर, आपने ये किताबें जो आपने दो दिखाई हैं, ये कितनी सर पब्लिश की थी आपने सर? ये इसकी तादाद जो है ना, ये 500 की, 1000 की है इसकी। जी जी सर। और ये 2 दफ़ा छप चुकी है, एक दफ़ा 1000 और एक दफ़ा 500। माशाल्लाह। और ये एक किताब है, ये फंक्शनल अरबी। जी ये जी सर। बीएस अरबिक में एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। जहाँ जहाँ बीएस हो रहा है वहाँ पर कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटी की सतह पे भी ये पढ़ाई जाती है। तो ये तारुफ़ी एक कोर्स जी है। जी सर। सर, इस डिपार्टमेंट को अ, मतलब कि किन किन कामों की ज़रूरत है? तो कोई बजट के हवाले से कोई पेंडिंग काम जो पड़े हों सर?
ये इसमें एक सबसे पहले तो एक मैं ये बता दूं इसका पस मंज़र, ये सन 1985 में ये शोबा कायम हुआ। जी जी सर। तो शुरू में सिर्फ एमए हुआ करता था इसमें, एमए उस वक़्त एमए जो है रेगुलर, जी जी सर। और प्राइवेट भी होता था। तो ये एमए से ही ये शुरू हुआ, और उससे पहले जो है ना अरबिक का जो 2 कोर्स थे वो जी सर। इस्लामियात में पढ़ाए जाते थे। जी जी। तो फिर उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि शोबा इसमें कायम किया जाए। तो सबसे पहले इसके बानी जो वो थे चेयरमैन, वो डॉक्टर मोहम्मद हसन नकवी हैं। जी जी। उन्होंने बगदाद से पीएचडी की थी, तो उन्होंने ये शुरू किया। तो फिर माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये तरक्की करते हुए अब इस वक़्त यहाँ पर एमफिल की क्लासें हैं, पीएचडी की क्लासें हैं, और अरबी बोलचाल की क्लासेस हैं, और इसके अलावा फ़हम कुरान, मुताला कुरान के नाम से। इस तरह प्रोग्राम बता रही हैं, हाँ, जो हाँ, ये प्रोग्राम जो है ना ये यहाँ पर शुरू है यहाँ पर। और इसके अलावा एक गवर्नर की पॉलिसी है कि पूरे यूनिवर्सिटी में जहाँ-जहाँ बीएस हो रहा है वहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान एक मज़मून हम ने शुरू किया है। वो हमारी शोबे की ज़ेर सरपरस्ती है। तो वो तमाम जो है ना वो शोबों में ये शुरू है। तो हमारे पीएचडी स्कॉलर और एमफिल जो हैं क्वालिफ़ाइड, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। टीचर भी हमारे वहाँ पढ़ाने जाते हैं। तो ये लोग जो है ना बड़ी तवज्जो से इस कोर्स को भी पढ़ रहे हैं। सर आप थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट की फैकल्टी के बारे में बता दें, कितनी? यहाँ पर हमारे इस वक्त जो है ना 8 हम फैकल्टी मेंबर हैं। इसमें 6 पीएचडी हैं और 4 प्रोफेसर हैं, 2 एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 2 जो है ना लेक्चरर हैं। जी सर। तो सर जो गरीब बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, उनको क्या आप रिलीफ वगैरह देते हैं फीस के हवाले से? हाँ, वो फीस के हवाले से तो कोई रिलीफ का वो नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं, एहसास है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो हमारी एक क्लास है, उसमें मसला 10 की क्लास थी, तो उसमें 5 बच्चों ने अप्लाई किया था। जी जी तो सर। 5 में से 1 का मंजूर नहीं हुआ, 4 का मंजूर हो गया है। और इसी तरह कोई मेरिट स्कॉलरशिप है, वो भी हमारे बच्चे विन कर लेते हैं। इस टाइम सर करंट स्टूडेंट कितने आप वो पढ़ रहे हैं शोबे में? हाँ, मुख्तलिफ हैं इसमें ना, बीएस में भी हैं और किसी में यानी 10 की तादाद है, किसी में 12 हैं। जी जी सर। और एमए की जो है ना वो तादाद जो है ना वो 15 है। और पीएचडी में इसी तरह रजिस्टर्ड जो है ना वो तादाद कोई है तकरीबन 25 के करीब। जी जी सर। और 40 से ज़्यादा जो है ना अब तक पास आउट हो चुके हैं पीएचडी में। जी जी सर। और एमफिल में इस वक्त जो है ना वो जो है तकरीबन 35 या 40 के करीब हैं। जी जी सर। 40 के करीब हैं। सर वैसे तो सारे बच्चे काबिल फ़ख्र होते हैं जो ये पढ़ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे बच्चे जो आपको याद हों जो यहाँ से पढ़ के किसी ओहदे पे फैज़ हुए? ये माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे जो ग्रेजुएट हैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं। डॉक्टर अब्दुल माजिद एज ए प्रोफेसर सीनियर मोस्ट वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जी जी ये हमारे लिए फ़ख्र है। और हैमी मुल्तान के रहने वाले। जी जी सर। और उन्होंने हमसे यहाँ पर एमए किया और एमफिल यहाँ से किया था उन्होंने। और इसी तरह एक बोर्ड के दफ्तर में है डॉक्टर फ़िदा साहब, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। और कुछ जो है ना कॉलेजेस में हैं। जी जी सर। मुल्तान के जो कॉलेजेस हैं इस वक्त गर्ल्स कॉलेज में हमारी 4-5-6 जो है ना स्टूडेंट काम कर रही हैं। और ख़वातीन यूनिवर्सिटी अभी बनी है, उसमें भी हमारे 2 यानी ग्रेजुएट जो है ना जिन्होंने यहाँ से एमए भी किया, एमफिल किया और पीएचडी की, जी जी वो वहाँ पर वोमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और ये तो मैंने वो बताया जो कॉलेजेस में हैं। और हमारे एक प्रोफेसर सीनियर रहमतुल्लाह साहब, वो मुजफ्फरगढ़ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और एक हमारी वो पीएचडी स्कॉलर है, वो एजुकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट मुजफ्फरगढ़ में। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्कूल में लगे हुए हैं, एसएसटी। जी जी। और कुछ एसएस हैं, कुछ वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। खानेवाल में हैं, इधर मुल्तान शहर में हैं। और काफ़ी माशाल्लाह अभी तक हमारे पास जो ग्रेजुएट जो यहाँ से फारिग होकर गए हैं, कभी किसी ने ये नहीं आके किया कि हम जॉबलेस हैं। किसी न किसी शक्ल में वो जॉब कर रहे हैं। आईयूबी में भी हमारे काफ़ी जो है ना वो बड़े ग्रेजुएट हैं, वहाँ पे वो एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। तो आपने फैकल्टी के बारे में पूछा था, मैंने तो तादाद बताई है। तो माशाल्लाह हमारी जो फैकल्टी मेंबर है फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, तवज्जो उनकी तरफ हो। सर आप कोई और किताब लिख रहे हैं मज़ीद? ये मैंने इस वक्त जो है ना काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, कोई 30 के करीब मैं लिख चुका हूँ माशाल्लाह। तो एक अब मैं किताब जो है मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो 600 सफ़े की किताब आ रही है, उसका नाम है तारीख़ अरबी ज़बान व अदब। पब्लिश होने चली गई? हाँ, पब्लिश की ज़ेरे यानी इत्तिबात है वो। हाँ नहीं, ज़ेरे इत्तिबात है, बस वो बस कुछ दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर। सर आप कोई पैगाम देना चाहें?
जैसे कि आपको तो बेहतर जानते हैं सर, आपने हाँ, मैं स्टडी ये की चाहता है। हूँ कि ये जो है ना अरबी की तरफ आएँ। अरबी ज़बान जो है ना एक बहुत उम्दा एक ज़बान है, इसको उम्महातुल लुगात, उम्मुल लुगात भी कहते हैं इसको। जी जी सर। और ये ज़बानों की माँ है असल है, जिसको अरबी आ गई तो उसको उर्दू भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, दूसरी ज़बानें भी आसानी से उसको वो सीख सकेगा। उसकी उर्दू भी सही होगी और हमारी जो कुरान पाक की रीडिंग वो सही होगी। और इसी तरह हम दुआ जो है वो और नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में सारी माशाल्लाह। अरबी है। तो इसका एक बहुत बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है हमारा। जी जी जब सर। इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अज़ान दी जाती है। एक कान में अज़ान और वो अरबी के अल्फाज होते हैं, और दूसरे में इकामत होती है। तो पहला बच्चा जो है ना जैसे इस दुनिया में आता है तो वो अरबी के अल्फाज सुनता है। जी जी सर। तो ये एक हमारा एक तो इससे बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ भी है। और जो आज जो जो भी जिस सब्जेक्ट में मेहनत करेगा उसको वो फल मिलेगा। अगर हम मेहनत करें ही ना, स्कोप को ही देखते रहें जी कि जी वो सर। फिर जो है ना उसको वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। जी अब जी। जैसे आपने मेरी थोड़ी-सी कहानी सुनी, एक पूरी स्ट्रगल है, जी जी लगे हुए हैं सर। मुसलसल बचपन से जब से होश संभाला, बिल्कुल सर ऐसे। इसी में लगे हुए हैं। पढ़ने-पढ़ाने में पहले पढ़ते रहे, अब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। जी जी। तो इसलिए जो भी इसमें आ रहे हैं और जो इसको पढ़ रहे हैं समझ कर, जो इसमें जिसमें कमाल हासिल कर रहे हैं, वो फिर रह नहीं सकता, वो कहीं बिल्कुल न कहीं सर। वो ज़रूर लग जाता है। प्राइवेट में भी लग सकता है और सरकारी सतह पे भी वो लग सकता है। सरकारी इदारों में भी उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। और ये जो मैंने अभी आपके सामने जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, जी जी तो सर। उसमें से अक्सर जो है ना यहीं के शोबे के पढ़े हुए हैं, जी जी। अक्सर। तो नाज़रीन, सर ने जैसे बताया कि अगर आपका दिल चाह रहा है ना किसी शोबे की तरफ जाने का, तो आप उस शोबे में जाएँ, ना कि आप स्कोप की तरफ देखें और ना आप किसी और की सुनें। जो आपका दिल चाहता है आप वही करें। तो सर के हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक़्त दिया, टाइम दिया। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि मैं जब बाहर गया पढ़ने, तो वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम में काफ़ी फ़र्क है। तो सर ने काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी पढ़े लिखे हैं सर। तो सर ने ये कह रहे थे कि मैंने जब इतनी सारी तालीम की, तो मैं यूनिवर्सिटी में एज़ ए लेक्चरार लगा तो शुरू में। तो मेरी तालीम की वजह से, मेरी काबिलियत की वजह से मैं दिन ब दिन एक अच्छे ओहदे पे फ़ैज़ हो गया। अब सर 2 बार चेयरमैन बन चुके हैं, अब चेयरमैन भी हैं। उसके बाद अब ये डीन भी हैं सर। तो सर ने काफ़ी किताबें लिखी हैं माशाल्लाह, 30 के करीब किताबें लिखी हैं, और एक और जो लास्ट आखिरी किताब वो और भी आने वाली हैं। बहुत सारी किताबें लिखेंगे। तो हम इनके काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं। देखते रहिएगा पीके न्यूज़ ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।